अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोग समझ चुके होंगे ना कि आप लोगों को कौन से शेयर्स बेचना है और कौन से शेयर्स आप लोगों को होल्ड कर लेना है, सब्र कर लेना है कि अभी से प्रॉफिट नहीं की वजह से और कुछ रूमर्स की वजह से जो स्टॉक्स मैंने बाय करे हुए वो गिरे पे गिरे जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि आने वाले दिनों में या कुछ महीने के अंदर ना मेरे शेयर्स रिकवर लाजमी होंगे। इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर लाइक पे क्लिक करें ना करें, लेकिन आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली देख लीजिएगा और सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेंगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी साथ में क्लिक कर लेंगे तो मैं आप लोगों को एक बात श्योर कह दे रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे देखें, मैं आप लोगों के लिए हफ्ते में एक वीडियो या हफ्ते में 2 वीडियो, लेकिन मैं अपडेट लाजमी आप लोगों को दूंगा पीएसएक्स की, स्टॉक मार्केट की, जो शेयर्स आप लोगों ने बाय करे हुए उन सारे स्टॉक की, क्योंकि आज प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा फार्मा के शेयर्स में गिरावट आई है। फार्मा के स्टॉक्स मार्केट ओपन होते ही गिरते हुए दिखाई दिए। कल तो रेस्ट कर गए थे ऑल टाइम, यानी कि अच्छे खासे बढ़ चुके थे पिछले कुछ दिनों से। अगर मैं रेट को देख लेता हूँ ना और कल के दिन के रेट्स को देख लेता हूँ तो अपर कैप भी लगी और अपर कैप ब्रेक हुए और नीचे की तरफ भी गिरे। लेकिन आज जिस तरह ऑलमोस्ट लोअर लॉक के आसपास ट्रेड हुए ना, मैं सल्ले से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, आज ऑलमोस्ट ये शेयर ना लोअर लॉक के पास ट्रेड हुआ है। देखिए जो रूमर मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, घूम रही है ना, ज़्यादा लोग ना बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ करते हैं कि रूमर पे बाय करें और सेल ऑन न्यूज़ पे हम सेल कर दें। लेकिन देखिए इन कंपनीज़ की न्यूज़ें आने वाले दिनों में यानी कि रिजल्ट्स बड़े ही अच्छे आने वाले थे, लेकिन बस कुछ ऐसा हो गया कि ज़्यादातर इर्द गिर्द यानी कि सराउंडिंग में नेगेटिविटी की न्यूज़ भी घूमी। और जिस तरह वज़ीर सेहत ने यानी कि ये सिर्फ रूमर है और ये बात है, अभी ऐसा नहीं है कि जो रेगुलेशन करी भी ऐसे डीरेगुलेट कर दे या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की न्यूज़ आ लगे। हाँ, अपकमिंग डेज में बोला है कि हम देखेंगे फार्मा कंपनीज़ पे हम नज़रसानी करेंगे, हम गौर करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि फार्मास्यूटिकल्स अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बड़े पे बड़े जा रही हैं। और जिस तरह गवर्नमेंट ने भी यानी एक रिलीफ दिया हुआ था फार्मा कंपनीज़ को, लेकिन जिस तरह फार्मा कंपनीज़ ने अपनी यानी कि मनमानी करी और कीमतें बढ़ाई हैं, पिछली कीमतों से आप लोग कंपेयर कर लेते हो तो कीमतें अच्छी खासी बढ़ी है। अब मैं स्टॉक मार्केट पे बात कर रहा हूँ तो मैं दोनों शेयर्स पे बात कर लेता हूँ, सिटी फार्मा और देसल कंपनी लिमिटेड। सेल 120 से भी ऊपर निकला, लेकिन जिस तरह 125 से के रिवर्सल लेके गिरा है ना, सामने आप लोगों के इस कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस है कि आज कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जाता रहा और लोअर लॉक तक ये शेयर चला गया था। लेकिन 2 दिन पहले देख लेता हूँ तो ज़बरदस्त तेज़ी अपर कैप पे, अपर कैप 100 रुपये से खुला 105 108 और इससे भी ऊपर गया। लेकिन आज ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों ने उसको यानी कि बेचा है, इससे जान छुड़ाई है, इसको देके इससे निकल गए, जबकि मौका अच्छा था कि 125 से ऑलमोस्ट ना 120 रुपये के आसपास ये शेयर था। ऐसा नहीं है कि एकदम ये गिर गया, 120 रुपये तक ये आप लोगों का बासानी आज सेल हो रहा था। काफ़ी देर यानी कि रुका रहा, लेकिन फिर मज़ीद इसमें आया सेलिंग प्रेशर, एकदम ये रेस्ट कर चुका था 129 रुपये तक ये गया, यानी कि कल के दिन ये अच्छा खासा ओवर गया था। लेकिन आज जिस तरह ये खुला है तो नीचे निकलता दिखा आप लोगों को दिखाई दिया। लेकिन बड़ा अच्छा अगर आप लोगों ने मेरी बात पे इसको बेच दिया होता ना, क्योंकि मैंने इस शेयर को तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस को लास्ट भी देखिएगा, मैंने आप लोगों को बाय का नहीं बोला। हाँ, कुछ काम की मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों को अपडेट दे नहीं पाया स्टॉक मार्केट की शेयर्स की, तो जो शेयर्स आप लोगों ने बाय करे हुए। लेकिन इसके अगेंस्ट सिटी फार्मा देख लेता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 110 रुपये पे ये तो पहुँच गया सल्ले, लेकिन सिटी फार्मा ने 85 रुपये तक जाके क्लोजिंग दी हो। हाँ, अच्छा खासा उठ के यानी कि 88 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जिस सना कल 98 रुपये तक गया और गिरा 94 तक, फिर आज दोबारा 95 के रेट पे ही ओपन हुआ और फिर गिरा, करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन इसको होल्ड करा जा सकता है आने वाले दिनों में। देखिए अभी सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक गिरा है, अभी कहीं ना कहीं पे जाके सपोर्ट लेगा, यानी कि रुकेगा, एकोमुलेट होगा, अपने रेट सस्टेन करेगा, लेकिन ये दोबारा बाउंस बैक करेगा और ये दोबारा ऊपर जाएगा। क्योंकि अपकमिंग डेज में ना इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स देखें आएंगे बेहतर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा खासा यानी कि रिलीफ दिया हुआ है ना फार्मा कंपनीज़ को। और मुमकिन है और 100% भी ये बात मेरी हो सकती है कि सिटी फार्मा लिमिटेड ना आप लोगों को डिविडेंड दे दे अच्छा, तो इसको आप लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सल्ले इतने भी लोगों ने बाय करा हुआ है। मंडे को अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी उठ गया रेट टू रेट, भले किसी भी कीमत पे सेल आप लोगों का हो रहा होना लाजमी, इसको बेचो, इससे निकल जाओ। इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम, तगड़े वॉल्यूम लगे, 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम देखो वाजी के बता रहे हैं। मैं दोबारा इसके वॉल्यूम देख लेता हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करता हूँ, लेकिन बेच देना बेहतर है, बेच के सल्ले को इससे निकल जाओ, क्योंकि वॉल्यूम 110 रुपये पे क्लोजिंग इसने दी है और 10 रुपये से जाहिर इससे निकल गया। 3.5 बल्कि 2-2.5 करोड़ भी नहीं, 3 भी नहीं, 3 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा शेयर्स का नाम इसमें ऑलमोस्ट काम हो गया आज, और कंटिन्यूसली ये बिकता ही रहा है, भरपूर सेलिंग प्रेशर रहा। लेकिन अगर मैं पिछले दिनों के इसके वॉल्यूम देख लेता हूँ ना, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यानी कि आज लगे इसमें, और सेलिंग के लगे, यानी कि इतने भी लोगों ने पिछले 2 दिन में इसको बाय करा, उन सब ने इसको बेचा है, उन सब ने इसको सेल करा है, इससे निकल गए। तो अब आप लोगों को भी यही कर लेना बनता है कि इसको देके इससे निकल जाओ, क्योंकि ये ना ऑल टाइम हाई तक चला गया था। सिटी फार्मा नहीं बढ़ा था और अब डेज़ में, अपकमिंग डेज़ में ना इसके रिजल्ट हैं और रिजल्ट से बेहतर उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं अच्छी, कि अपकमिंग डेज में ना रिजल्ट इसका आए बेहतर।
तो इसको आप लोग होल्ड कर सकते हो, लेकिन दी सेल कंपनी को आप लोग सेल कर सकते हो। सिटी फार्मा 88 रुपये के रेट पर है, अगर गिरता है तो ये कहाँ तक आ सकता है। इसके लिए आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा। मैं आप लोगों को कुछ और मजबूत शेयर्स के एनालिसिस देखते हुए इनको भी गाइड कर दूंगा कि आप लोग कब तक इनको होल्ड करके रखना। 88 रुपये तक ये स्टॉक आ चुका है, मजबूत सपोर्ट लेवल इसका देख लेते हैं कि क्या बनता है। देखें ये रुका था ऑलमोस्ट 86-87 रुपये के रेट पे, 86-87 रुपये के रेट पे इसका बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। हाँ, अगर ये आप लोगों को 85 तक भी आता दिखाई दे तो तब भी इसको होल्ड करिएगा। इसको होल्ड करके चलेंगे, आने वाले दिनों में आप लोगों का प्रॉफिट तगड़े देगा, मुनाफे बड़े देगा। हाँ, मौका था अच्छा बेच के इससे निकल जाने का, लेकिन खैर जितनी भी लोगों के पास रही है, कोई ऐसे मसले वाली कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, इसको होल्ड करिए। अब दो मजबूत शेयर्स पे बात कर लेता हूँ, जिसमें पहली कंपनी आती है स्पेल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज लिमिटेड। क्या कर लेना बनता है, लाजमी इसको बेचो, क्योंकि ये अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। 68 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था, लेकिन देख लें मार्केट को देखते हुए ये जैसे ही 68 रुपये के रेट पे गया है, वॉल्यूम तगड़े थे लेकिन ये गिरा है, और गिरने के बाद पे ज़्यादातर लोगों ने इसको ना 65-66 रुपये के रेट पे बेचा, और फिर थोड़ा बहुत ही उठकर 67 रुपये से थोड़ा कम, लेकिन अच्छी क्लोजिंग स्पेल ने दे दी है। कि वही शेयर था कि जो बढ़ता ही नहीं था, लोगों के पास पड़ा था 40-45 का, आज देख ले 45-40 रुपये वाला स्टॉक, यानी कि अगर आप लोगों ने 50 रुपये के रेट पर भी इसको बाय करा होगा तो देख लें 67-68 रुपये तक ये चला गया, जो कितने अच्छे इसने मुनाफे दिया। ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट पे तो ज़्यादातर वो शेयर्स बाय कर लेना बनता है कि जिनमें यानी कि खासतौर पे कंपनीज की अर्निंग, आप लोगों को नहीं भूलना, अर्निंग मैटर कर रही होती है। कंपनीज की अर्निंग अच्छी हो और कंपनीज के रिजल्ट आने वाले दिनों में यानी कि एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हों कि अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनीज के आए। अब देखें ना स्पेल में आप लोग क्यों इसको बेच के इससे निकल जाने का बोल रहा हूँ। ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, डिविडेंड भी अनाउंस है, एक्स होकर खुलेगा कुछ दिन के बाद और डिविडेंड भी मिलेगा आप लोगों को। इतने भी लोगों ने इसको बाय करा हुआ है एक्स डेट से पहले, तभी तो ये ज़बरदस्त काम करवा रहा है। अब बेचने का फैसला आप लोग करिएगा, अपनी वर्किंग लाजमी कर लीजिएगा। तो स्पेल को बेच देना बनता है। अब कौन कौन से स्टॉक्स बाय कर लेना बनते हैं, इसके लिए देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली नेम रेकमेंड करके आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। इंशाल्लाह कल जो मैं वीडियो आप लोगों को बना के और मजीद स्टॉक रेकमेंड करूँगा, और उनमें जो है ना जो स्टॉक मैं आप लोगों को आज नेम बता के रेकमेंड कर रहा हूँ, उनके नेम नोट डाउन लाजमी कर लिएगा। इन्हीं में से मैं आप लोगों को, बल्कि इन्हीं के मैं आप लोगों को ये सारे स्टॉक जो है ना वो रेकमेंड करूँगा। इनके एनालिसिस आप लोगों को देख के बताऊँगा, इनके मजबूत सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं। वीडियो लॉन्ग हो रही है, बस 2-3 मिनट आप लोगों के और लूँगा और आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले जाऊँगा। तो पहली कंपनी बनती है IBLHL हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इसको आप लोग बाय लाजमी करिएगा, इसको बाय कर सकते हैं। इसकी बाय कॉल इंटैक्ट है, सारे शेयर्स चढ़ गए, ऊपर निकल गए, लेकिन ये शेयर नहीं बढ़ा। इसके अलावा SLGL सेकंड कंपनी, SLGL पहली कंपनी, IBLHL, ये दो स्टॉक होगा। इनको मैं आप लोगों को बाय का बोल देता हूँ, और रिकमेंडेशन भी यही थी ना, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी तो कहा था ना कि इसको आप लोग बाय करिएगा। इसकी न्यूज़ें बेहतर हैं, ये बड़े अच्छे प्रॉफिट्स तगड़े नफ़े आप लोगों को दे के जाएगा IBLHL, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। इसके अलावा GGL बाइंग ऑन डिप, अगर 21 के रेट पर आए तो तब बाइंग बनती है। इसके अलावा दो शेयर्स के और एनालिसिस कल आप लोगों को देखते हुए बता दूंगा कि इन दोनों का आप लोगों को कब तक होल्ड कर लेना बनता है। पहली कंपनी हब पावर कंपनी लिमिटेड, और इसके अलावा एक और मजबूत शेयर के सवालात भी देख रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लोगों के पिछली पुरानी मेरी वीडियोस के आए हुए थे कि लाजमी इस स्टॉक का आप बताइएगा। ये स्टॉक ऊपर जा नहीं पा रहा है तो हमें कब तक इसको होल्ड कर लेना बनता है, या वरना इसको हम बेच के इससे निकल जाएँ। तो इसका एनालिसिस लाजमी आप लोग कल देखिएगा। मैं आप लोगों को इन 5 स्टॉक के बताऊंगा। इसका नेम है, आखिरी कंपनी का स्टॉक है होंडा कार लिमिटेड, एच कार इसका कोड हो गया। तो ये 5 शेयर्स के नेम लाजमी अपने पास आप लोग अभी से नोट डाउन कर लें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफिट्स आज मार्केट क्लोज होते होते अच्छे कमाए होंगे, प्रॉफिट टेकिंग करी होगी। लेकिन अगर कोई शेयर आप लोगों के पास रह गए तो होल्ड करके रखें, और सब्सक्राइब पे के लिए लाजमी कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मस्ट। जितनी भी लोगों ने वीडियो मेरी शुरू से लेके अभी तक देखी है वो क्लिक लाजमी कर लिएगा। वीडियो को शेयर करेंगे तो कि ज़्यादातर उन लोगों तक पहुँचेगी, कि अभी जिन लोगों तक ये वीडियो मेरी नहीं जा पा रही है, उनके रिकमेंडेशन में जा इसलिए नहीं पाती कि आप लोग ने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते नहीं है। लेकिन इंडेक्स को देख के मत घबराएं कि इंडेक्स भी गिर रहा है, यानी कि इंडेक्स तो अपने लेवल सस्टेन कर नहीं पा रहा। तो हम क्या सारे शेयर्स बेच के मार्केट से निकल रहे हैं? हाँ, वो शेयर्स जो कि रूमर्स की वजह से अभी दब रहे हैं और कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, हाँ, तो इन स्टॉक को बेच के इनसे निकल जाना बनता है। देखें ना इंडेक्स ने 150 पे दोबारा ट्रेडिंग करके दी है क्लोजिंग, हाँ ब्रेकआउट नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही गिर गया, इसीलिए कि बस कुछ फार्मा के शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरावट दिखने में आई है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है। हाई रेटों पे सेल हुए, नीचे की तरफ गए हैं। हाँ, पैनी स्टॉक, यूनिटी, PIBTL, इनको आप लोग बाय मत कर लीजिएगा। इनको आप लोग ना इनकी तरफ देखें, ना इनको आप लोग लगाएं अपनी वॉच लिस्ट में। कॉसम हो गया, यूनिटी, PIBTL ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी, यानी कि नया बंदा हो पुराना बंदा हो, इतनी भी न्यू अकाउंट खुल लें। आप लोगों को भी ये बात बोल देता हूँ कि आप लोग भी इस तरह के स्टॉक में काम मत करिएगा कि फिर इन दी एंड आप लोगों को नुकसान हो और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंसें, फिर आप लोग परेशान हो और नुकसान में प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक को सेल करके
इससे निकल जाएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और कल वाली वीडियो को लाजमी आप लोग देखिएगा। मैं वर्किंग कर रहा हूँ और स्टॉक के एनालिसिस इन पाँचों के जिनके नेम मैंने लिए हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कल की वीडियो में। और कोशिश मेरी यही है कि मैं दोबारा 9:42 पे वीडियो अपलोड करना आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से मेरी बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।